तो आज थोड़ी-सी बात करेंगे स्वस्थ शरीर के बारे में। कुछ लोग बहुत चिंतित रहते हैं मुझे देख के और कुछ कमेंट्स में भी बोलते हैं आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? आपका शरीर तो इतना कमज़ोर है। तो 2 बातें हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग शरीर कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, एक तो देखने में ठीक नहीं लगता। एक हमारा मापदंड ये होता है कि भई देखने में कमज़ोर लग रहा है कोई। तो वो तो मापदंड नहीं होना चाहिए, हो सकता है देखने में लगे कमज़ोर लेकिन हो ना। दूसरा ये जो मेडिकल साइंस ने बनाया हुआ है कि इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतना वज़न होना चाहिए। तो ये सारे मापदंड तो मेरे ख़्याल से एक तरफ़ा हैं। अगर आप स्वास्थ्य को फ़िज़िकल बॉडी तक ही सीमित रखोगे, तो वो लागू होता है कि जी इतना वज़न है, इतना ये है। अगर आप थोड़ा गहरे जाओ कि मनुष्य के शरीर का पर्पज़ क्या है? कुदरत ने आपको मनुष्य का शरीर दिया, काहे के लिए दिया? मतलब जानवर से किस अर्थ में आप अलग हैं? तो ये रोटी, कपड़ा, मकान ये सब जानवर को भी चाहिए। कपड़ा मतलब टेम्परेचर और एंटरटेनमेंट उसको भी चाहिए। ये काम वासना, ये भी ये जानवरों का तो वो भी है। उससे अलग क्या है? उससे अलग जो है उसका शरीर से कोई भी संबंध नहीं। अब ये है कि शरीर इस काबिल होना चाहिए कि भई आप सारे काम कर सको ठीक से, चल सको, ऊपर चढ़ सको, नीचे उतर सको इत्यादि, इत्यादि। लेकिन इससे ज़्यादा जो शरीर है, तो हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि असली बात ये है कि उस शरीर से आप काम क्या ले रहे हो? तो 2 ही काम हैं, एक तो है कि आप इवॉल्व हो रहे हो, क्योंकि केवल मनुष्य ही इवॉल्व हो सकता है, अपने आप को बदल सकता है। अपने प्रयत्न से अपने को बदल सकता है, जिसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं, उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और ये जो कहते हैं कि हमें जन्म इसलिए मिला कि आत्मा पे जो पुराने संस्कारों की मैल है, उस मैल को धोने के लिए कि ताकि जब तक हम मौत के नज़दीक आएँ, या मृत्यु के देवता लोग आएँ, तो हमें शर्म ना आए। उनके सामने हम ऐसी आत्मा लेके ना चले जाएँ जिस पे दाग ही दाग हो। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कुदरत ने जो क्लीन अ अ, दी थी सोल, तो वैसी ही। तो असली तो हम आत्मा हैं। अगर आप बहुत गहरे में देखो तो असली एनर्जी बॉडी है। वो आपकी ठीक होनी चाहिए, एनर्जी बॉडी। और उसका उसका प्रमाण क्या है कि आपकी ठीक है कि नहीं है? एक तो आप ध्यान में गहरे जा सकते हो, एक आपके मन में सेवा भाव है बहुत ज़्यादा। आपका मन करता है कि मैं कुछ करूँ, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। इसका उल्टा इसका उल्टा क्या होगा कि जो इंसान अपने ही अपने बारे में सोचता है, मैं काम वासना की पूर्ति कैसे करूँ? मैं तरह-तरह के सुख कैसे लूँ ज़िंदगी के? मैं कैसे सामान जोड़ूँ? इत्यादि। मैं कैसे बड़ा आदमी बन जाऊँ दुनिया की नज़र में? तो ये इस प्रकार की सोच अगर है, तो ये मैल है। ये आपकी आत्मा को और ज़्यादा मैला करेगा, चाहे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी भी है। अब कुछ-कुछ जगह फ़िज़िकल हेल्थ से ही रोज़ी-रोटी मिलती है, जैसे फ़िल्म लाइन है। फ़िज़िकल हेल्थ जैसी भी हो मतलब दिखना चाहिए अच्छा, जैसे हीरो वग़ैरह हैं, हीरोइनें हैं कि अच्छा दिख रहा है शरीर एकदम, क्योंकि उनकी रोज़ी-रोटी उसी से मिलती है। वो बात अलग है, उनमें भी पता चलता है कि एक्चुअली हेल्दी है नहीं। एक्चुअली अंदर कोई-कोई बीमारी है, कुछ लोग बहुत पहले भी मर जाते हैं।
कुछ दिन पहले मैं किसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था कि मेरे साथ जा रहे थे वो, मैं नाम नहीं ले रहा, कार में बैठे थे, ठीक-ठाक बैठे थे और रास्ते में मर गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर अंदर के आपके जो अंग हैं, असली हेल्थ वो है। आप अगर ये सारे टेस्ट करवाएँ, डॉक्टरी टेस्ट, उससे जो आपकी अ, असली एज निकलेगी, वो है असली एज। तो आजकल ऐसा हो रहा है, 25 साल का है नवयुवक, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक-ठाक और उसका टेस्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि ये तो 75 साल का है। क्योंकि उसके अंदर के अंग गड़बड़ हो गए। पता नहीं चल रहा बाहर, लेकिन उसके अंदर के अंग जो है, जर्जर हो गए। और कोई 75-80 साल का है, कोई जैसे कोई बुद्धिस्ट मंक है, कोई ध्यान करने वाला है, उसको पता चलता है कि जो असली एज है, वो 25 ही साल है। तो ये जज करना बहुत कठिन है, बाहर से देख के कि किसकी हेल्थ कैसे होगी। और जो देखने की हेल्थ है, उसको तो हेल्थ बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं तो ना वो लोग क्या करेंगे, कोई व्हीलचेयर पे है, पैर ही नहीं है या पैर हैं भी तो मांसपेशियाँ काम नहीं करती। उनको आप क्या बोलोगे, वो तो निराश हो जाएँगे। अगर आप हेल्थ इसको मानो, अगर ये डेफ़िनिशन बन जाए कि खुशी ज़िंदगी में तब मिलेगी जब आपकी हेल्थ सही हो और हेल्थ सही का मतलब आपका शरीर ठीक-ठाक है, जैसे ज़्यादातर लोगों का होता है और कोई कोई शारीरिक कमी नहीं है। तो वो जो लोग व्हीलचेयर पे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि अ, किसी न किसी तरीके से मतलब असहाय हैं, चल नहीं सकते वगैरह-वगैरह। तो ये जो मैसेज उनके पास जाएगा कि भई असली तो आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर जैसा भी है, शरीर की देखभाल तो करनी है। वो कौन चाहता है कि मेरी हेल्थ अच्छी ना हो? मुझे लोग बोलते हैं खूब खाया-पिया करो। अब ये कब से बचपन से बोल ही रहे हैं लोग मेरे को। खूब खाया-पिया करो, थोड़ा मोटे-ताजे हो जाओ। कौन नहीं चाहता? तो खाता-पीता नहीं हूँगा मैं। लेकिन किसी का स्ट्रक्चर ही वैसे हो जाता है। वो कुछ भी खाए-पिए, उसका शरीर वैसे ही रहता है। तो दूसरा सवाल पूछना चाहिए कि भई आपको शारीरिक काम में कोई दिक्कत आती है? आप लकड़ी फाड़ सकते हो। मैं अपने वाले एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं तो लकड़ी फाड़ता हूँ। आप पेड़ पे चढ़ सकते हो। यहाँ पहाड़ के संदर्भ में एक वो भी है, पेड़ पे चढ़ सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं पेड़ पे चढ़ा। जो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, इसी चैनल के थ्रू बने, बहुत कंसर्न्ड, उनको थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए कि यार इतना कमज़ोर मैं हूँ नहीं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये भी नहीं मैं कर पाता, मान लीजिए मैं व्हीलचेयर पे होता, तब भी ये नहीं आप कह सकते कि हेल्थ ठीक नहीं है। आप बोलो आपकी जो अंदर की हेल्थ है वो कैसी है? आप में क्रिएटिविटी कितनी है? आप को थोड़ा-सा स्पर्श हुआ उस फीलिंग का जो ध्यान से मिलती है, कोई विराट फीलिंग थोड़ी बहुत ही सही और उस तरफ जा रहे हो, हाँ जी, जा रहे हैं, तो सेवा भाव कितना है? सेवा भाव कितना है? ये अगर है, सेवा भाव है, रोज़ ध्यान में कोई गहरे जाता जा रहा है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है और तो इसका मतलब वो हेल्दी है, चाहे उसका शरीर कितना भी टिके। अब हेल्दी से हेल्दी आदमी का भी शरीर कितना टिकेगा? भई इस प्लैनेट पे उम्र कितनी है इंसान की? 100 भी बहुत कम पहुँच पाते हैं। तो ज़्यादातर 70 में से 70 पे पहुँच गया। 70 पे पहुँचने के बाद मैं 8-10 घंटे काम कर लेता हूँ। फ़िज़िकल भी फ़िज़िकल भी मतलब 8-10 घंटे ज़मीन के साथ काम करना पड़े, थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेके मैं वो भी कर सकता हूँ, पर आजकल ज़्यादातर काम मैं ये वाले करता हूँ, मेंटल क्रिएटिविटी वाले, ये वाले। अब कोई लोग अगर ये कहें कि ये जो मेंटल है, ये तो कोई ख़ास बात नहीं, तो आप करके देखिए। क्रिएटिविटी वाले कौन-कौन से ऐसे काम हैं कि आप इतनी देर तक कर सकते हो? आसान नहीं है। इसमें तो बहुत सूक्ष्म शक्तियाँ लगती हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये बोल रहा हूँ कि भई जो असली चीज़ है उसको महत्व दीजिए। फ़िज़िकल बॉडी को स्वस्थ रखना ज़रूरी है।
तो जिन लोगों की अभी हेल्थ ठीक है, थोड़ा अवेयरनेस ठीक है, वो तो ये तो करें ही, लेकिन ये केवल कामचलाऊ है, ये घोड़ा है। फ़िज़िकल बॉडी घोड़ा है, इस पर सवार आपकी आत्मा है, उसकी खबर लीजिए, असली वो है।